प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी क्षितिज की पुस्तक गद्य खंड पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। प्रारंभ करते हैं पाठ का अध्ययन। उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक कहता है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, जिसका नाम है उपभोक्ता का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए तो टूथपेस्ट का आपने देखा होगा, आपके टीवी में विज्ञापन आता रहता है, और वो कैसे कैसे अपने टूथपेस्ट को बेचने के लिए वो क्या क्या उसमें विज्ञापन में बताते हैं। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रुश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी तो चाहिए। इसी सूची को आगे बढ़ाते हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है। आप विज्ञापन देखते हैं, साबुन के विज्ञापन में बताते हैं कि ये कीटाणु को मारता है, ये शरीर को ताज़ा रखता है, ये पसीने को रोकता है। दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से हमारी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी हुई साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। देखो, ये जो लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने, ये अपने उस समय में जब लिखा तब तो 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री महिलाओं की टेबल पर होती थी, अब तो लाखों की होती। तो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं।
पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आ जाइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले भी समय दिखाती थी। उससे यदि काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएगी। अगर घड़ी से केवल आपको समय देखने का काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएगी, लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। और पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। आप देख रहे हैं चित्र में, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मोती जैसे दांत पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक बिस्किट, साबुन, शीतल जल, सुपर ऑफर वगैरह वगैरह विज्ञापन दिए हैं। आगे चलते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी इस प्रतिस्पर्धा में जो अपना है
उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा या बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खोली रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। लेखक श्यामाचरण दुबे जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि श्यामाचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति जो ये रचना लिखी है, ये फीचर विधा की रचना है। इसमें लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। उपभोक्ता की इस संस्कृति के पीछे हमारे भागने का मुख्य कारण उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापनों की चमक दमक है, और हम इस चमक दमक में खोकर उन वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। आज समाज का संपन्न और अभिजात वर्ग प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाता जा रहा है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई दृष्टि से देखता है और वैसी ही जीवन शैली को अंगीकार करने का प्रयत्न करता है। यह मानवीय सभ्यता के विकास की सबसे शोचनीय स्थिति है, जिसका मूलभूत कारण उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद अर्थात दिखावे की संस्कृति के दुष्परिणामों का विवेचन करते हुए यहाँ यह भी भलीभांति स्पष्ट किया गया है कि ज्यों-ज्यों समाज में इस संस्कृति का विस्तार होगा, त्यों-त्यों समाज में सर्वत्र अशांति का, विषमता का, असमानता का प्रचार प्रसार होगा। इस दृष्टि से यह संस्कृति समाज के लिए घातक है। इस प्रकार से